मैं बरेली रामपुर में कार्यरत था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो मुझे ये ज्ञान मिला, एक आरएसएस के थे, उन्होंने मुझसे कहा कि दो भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, आप चलोगे हैं? तो उन्होंने मैंने कि भाई क्या होता है इसमें। उन्होंने मुझे कहा कि ये कल्प जो है 5000 वर्ष का होता है, 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर युग, 1250 वर्ष का कलयुग। मैंने ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे तो हमने नहीं कभी सुना, ये तो लाखों वर्ष का होता। बोले जी मुझे और पता नहीं है, यहीं सेंटर है, आप चलिए। हम पहुंच गए, मैंने कहा चलो अभी चलो तुम। हम वहाँ पहुंचे तो दीदी ने जो है समझाया, बोले कि आप देखो ऐसे ऐसे भाई, ये इतने वर्ष का ही होता है, आप जो है मतलब कोर्स करिए। बोले दीदी मैं कोर्स क्या करूं, मैं तो हनुमान का भक्त हूँ, मैं तो इतने 68 से व्रत करता हूँ, ये करता हूँ। बोले आप करते रहना, कोई चिंता की बात नहीं, करते रहना, लेकिन कोर्स कर लीजिए अगर चाहते हैं। तो मैंने कोर्स किया। कोर्स कराने में मेरी युगल ने भी मुझे बहुत साथ दिया, क्योंकि बड़ी गवर्नमेंट सर्विस थी, मुझे समय भी ज़्यादा नहीं मिलता था। खैर बाबा ने वो भी कार्य मेरा कराया। इसके बाद मुझे ज्ञान में बहुत अनुभव हुआ। कहने लगे कि भाई देखो ऐसा क्लास, आप भगवान के महावाक्य हैं, अगर आप सुनना चाहें तो आप भगवान के महावाक्य में आ सकते हैं। मैंने कि मैं ज़रूर आऊँगा। बोले शर्त क्या है, बोले कि ऐसा है, फिर हम 1 साल का अगर आप धारणा युक्त रहेंगे तो हम आपको मधुबन ले चलेंगे। मैंने कि भगवान वहाँ पर भगवान से आप मिल सकते हैं। मेरे मन में एकदम टचिंग हुई कि 1 साल में मतलब इनकी धारणा जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ज़रूर मतलब भगवान से मिलना ज़रूर है। इसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने बहुत मतलब डेली कोई कभी भी नागा नहीं की, क्लास भी, वो भी, सेवा भी, सब तरह की। तो मुझे जो है चांस मिला 31 दिसंबर 1996 को, जब डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ था। हम वहाँ मतलब मिलने से पहले ही पहुँचे, तो दीदी ने हमें घुमाया और दीदी ने हमें दादी से भी मिलाया। देखो दादी ये आई हैं, ये और ये। तो हमने दादी को देखा, गुलजार दादी को। दादी बहुत कमज़ोर थी, उनका कोई ऑपरेशन भी हुआ था, आई थी वो दादी। तो बोले कि इनके तन में ही भगवान आते हैं। तो मैंने कि बोले 8 घंटे तक आते हैं, 8 घंटे तक आपको रहना, यानी न्यू ईयर का बाबा जो है उस समय झंडा फहरा के जाते थे। मैंने कि अच्छा देखेंगे भाई। तो मेरा अनुभव ये था कि मैं तो ये चाहता था कि हाँ देखे तो सही कैसे भगवान आते हैं। मैंने दादी को देखा कि दादी बहुत कमज़ोर थी, ऐसा बिल्कुल चेहरा पीला। और जब हम अगले दिन जैसे बाबा मिलने 7 बजे के लगभग दादियाँ आई स्टेज पर, तो दादी को मैंने मतलब हाँ बोले कि भाई अब बैठ के बड़े गौर से हम लोग जो देखते रहे। तो मैंने दादी का चेहरा देखा, बिल्कुल कैसे जैसे एकदम चेंज हो गया। तो मेरे मन में बैठ गया भाई बिल्कुल कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है, भगवान है इनमें, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर शक्ति है। फिर मुझे दृढ़ निश्चय हो गया कि भाई हाँ। तो कहने का मतलब ये है, फिर और अनुभव मेरे साथ के कितने अनुभव हुए कि एक बार की बात है कि मेरे यहाँ पर प्रोग्राम था और मैं अचानक मुझे मधुबन दोबारा आना पड़ा। आने के बाद मेरा टिकट भी नहीं था। फिर बाद में दीदी बोली अगर तो आप जाना चाहते तो जाइए। मैंने कि तो अचानक से मेरे क्षेत्र में मिनिस्टर का प्रोग्राम हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, और मेरे क्षेत्र में हुआ। तो मेरी युगल कहने लगी, यहाँ तो मैं आया वापस, तो मेरी युगल कहने लगी कि मिनिस्टर का प्रोग्राम था, रोज़ बार बार फ़ोन आ रहे थे, कहाँ हैं। तो मुझे जो थोड़ी सी मन में वो चिंता सी हुई। ये मेरी युगल कहने लगी किसने भेजा तुम्हें, सर्वशक्तिमान ने भेजा है, डरते क्यों हो, जाइए आप। मैं अगले दिन वहाँ पहुँचा अपने क्षेत्र में, तो सब कहने लगे भाई आपका प्रोग्राम तो बहुत
फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हुआ था। आपकी तो मिनिस्टर साहब ने बहुत सराहना की थी। और कहाँ बैठे हुए थे आप? पब्लिक थी काफ़ी। तो मैंने कि भाई मैं तो बैठा ही था कहीं ना कहीं मैंने ये तो नहीं कहा मैंने था ही नहीं मैं। तो मेरा कहने का मतलब बाबा ने वो पार्ट ऐसा प्ले किया कि बस मुझे तो मैंने कि भाई बाबा तो हमारी बहुत मदद करता है। और दूसरी बात यह है कि हर बच्चों के मामले में भी बाबा ने बहुत, सब कहते थे तुम इसमें ही लगे रहते तो सेवा ही करते रहते हो और बच्चे क्यों नहीं देखते। मैंने कि बच्चों क्यों नहीं देखता मैं, बच्चे मैंने बाबा को सुपुर्द कर रखे हैं, जाते हैं बच्चों को देखता हूँ बच्चे। तो आज बच्चों को भी बाबा ने देखो सब काबिल कर रखा है। एक बेटा मेरा मतलब वो भी इंजीनियर है बड़ा, दूसरा वो जनरल मैनेजर है, बेटी मेरी वाइस प्रेसिडेंट है फार्मेसी में। मतलब बाबा ने क्या नहीं किया, सब कुछ मतलब बाबा ने दिया मेरा, समझे। मकान भी बाबा ने ऐसा बनवाया कि मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कैसे बाबा करता है। ओम शांति।